Fourier transforms वीडियो नंबर 10, इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स वीडियो नंबर 9। एग्जाम्पल से क्रम को आगे बढ़ाएं हम लोग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लास्ट में एग्जाम्पल नंबर 13, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल ये हो चुका है ना। एक बार इसको याद कर लें हम लोग। इफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ p इक्वल्स टू p टू द पावर n इंटू e टू द पावर माइनस ap, देन द फंक्शन f of x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई फैक्टोरियल n अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 साइन टू द पावर n प्लस 1 थीटा इंटू साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा, वेयर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई a। पिछले वाले में हम लोग पढ़े थे वीडियो में, ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 14, इफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ p इक्वल्स टू p टू द पावर n e टू द पावर माइनस ap, ये p का फंक्शन वही है, उसमें साइन ट्रांसफॉर्म के रूप में दिया था, इसमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म के रूप में दिया हुआ है। देन f ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई फैक्टोरियल n अपॉन x टू द पावर x टू द पावर n प्लस 1 साइन टू द पावर n प्लस 1 थीटा इंटू कोसाइन ऑफ n प्लस 1 थीटा, वेयर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x बाई a। तो एक साथ दोनों कंपेयर भी कर लें। आंसर में चेंज यहां पे आ रहा है, बाकी सब वैसे ही है। आइए शुरू करते हैं। जैसे उसको किए थे एग्जाम्पल 13 को, वैसे ही इसको करना है। बाय इन्वर्जन फार्मूला f ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी cos px इंटू fc टिल्ड ऑफ p dp इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी cos px इंटू इसकी वैल्यू p टू द पावर n e टू द पावर माइनस ap dp। इसे आप नंबर 1 कर लें। वी नो दैट वीडियो नंबर 1 में हमने कई सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखवाए थे और आपसे कहा था कि उनको सबको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो निकालने में टाइम लगता है ना। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए उनका डायरेक्ट यूज करना है। a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ap cos px dp। ध्यान रखना या dx नहीं। a के रिस्पेक्ट में n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। पिछले एग्जाम्पल में भी ऐसा ही था, वहां भी ऐसे ही कुछ लिए थे हम लोग, शायद x अपान करके लिए थे। यस,
एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन था। तो ये हो जाए क्वेश्चन, तो मैं इसकी वैल्यू भी निकाल के आपको दिखा दूंगा। मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं इसकी वैल्यू सर निकालिए, निकाल लेंगे। ये दोनों इसलिए खास हैं कि इनका जो अप्रोच है बिल्कुल डिफरेंट है। अचानक से एक रिजल्ट लिखना है, फिर ए के रिस्पेक्ट में, एक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, ए भी तो कांस्टेंट है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर का यहाँ पे इस्तेमाल आ गया। ये जो चैप्टर है, ये जो इलाका है, इसीलिए कठिन है, टफ है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें घुस रही हैं। डेफिनेट इंटीग्रल तो है ये, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी घुस गया, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी घुस गया, गामा फंक्शन भी देखो मिला था। डिफरेंशिएटिंग इट n टाइम्स with respect to a, we get dn upon dan a upon a square plus x square equals to integral 0 to infinity cos px और फिर डेल n अपान डेल ए एन किसका, e टू दी पावर माइनस ए पी का dp। अब वही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को समाप्त कर लें, तो वो सब जो चीज़ें हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम डायरेक्ट कर देंगे। इम्प्लाइज दैट -1 टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन x टू दी पावर n प्लस 1 साइन टू दी पावर n प्लस 1 थीटा इंटू कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा इक्वल्स टू, इधर है ये, ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हर बार माइनस पी निकलेगा। n बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -1 टू दी पावर n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉस पी एक्स, और हर बार p भी निकलेगा ना, तो p टू दी पावर n, और ये रहेगा ही रहेगा e टू दी पावर माइनस ए पी डी पी। तो -1 होल टू दी पावर n कैंसिल हो गया, और अब हम दोनों तरफ, हाँ एक बार यहाँ पे लिख दिया जाए ना, वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। अब दोनों साइड में ही हम √2 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। √2 अपॉन पाई फैक्टोरियल n अपॉन x टू दी पावर n प्लस 1 साइन टू दी पावर n प्लस 1 थीटा कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा इक्वल्स टू अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉस पी एक्स पी टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस ए पी डी पी। तो राइट हैंड साइड में देखो आ गया 1 माने एफ एक्स आ गया, है ना, ये क्या चीज़ है, एफ एक्स है, यही ले आना था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यही लाना था, √2 अपॉन पाई फैक्टोरियल n अपॉन दिस और वगैरह वगैरह। इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद फूरियर ट्रांसफॉर्म्स में हम शुरू करेंगे अगले वीडियो से फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स। इस वीडियो में आइए कुछ हल्के हल्के 2 एग्जाम्पल और देख लें।
टू एग्जाम्पल्स मोर, ये बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। f of x equals to under root 2 upon pi into x upon a square plus x square if Fourier sine transform of p is equal to e to the power minus ap। एक तो ये एग्जाम्पल है। बाई इन्वर्जन फार्मूला f of x equals to under radical 2 upon pi इंटीग्रल 0 to infinity साइन ट्रांसफॉर्म दिया है तो ये हो गया साइन पी एक्स इंटू एफ एस टिल्ड ऑफ पी डी पी इक्वल्स टू अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 to infinity, इसकी वैल्यू रख दिया जाए e to the पावर माइनस ए पी साइन पी एक्स डी पी, और इसकी वैल्यू यही होगी x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। p वेरिएबल है, ध्यान रखना कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट। p वेरिएबल है, यहाँ p का कोफिशिएंट x है तो इसकी वैल्यू आएगी अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तुरंत आप तब कर पाएंगे जब इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको याद हो, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा, जो कि अभी मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा। हाँ, इंटरमीडिएट स्तर का काम है। दूसरा f ऑफ x इक्वल टू अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ p इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ए पी। बाय इन्वर्जन फार्मूला f of x equal to अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 to infinity कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो लिखेंगे हम cos पी एक्स इंटू एफ सी टिल्ड ऑफ पी डी पी इक्वल्स टू अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 to infinity ई टू दी पावर माइनस ए पी कॉस पी एक्स डी एक्स। ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई और इंटीग्रल की वैल्यू होगी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, लेकिन आपके लिए बहुत छोटे नहीं है। और इन फार्मूलों को थोड़ा सा एक्सरसाइज करें इन पे। पहले इंटीग्रल ही देख लेते हैं। टू स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जिनका इस्तेमाल इस चैप्टर में बराबर हुआ। टू स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। नंबर 1 इंटीग्रल 0 to infinity e टू द पावर माइनस ए पी साइन पी एक्स डी पी इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने पी के ही फॉर्म में लिया ना इसको, जबकि इंटर में इंटीग्रल 0 to infinity ई टू दी पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स करके पढ़े होंगे आप। अब की बार ऐसे ही कर दे रहे।
आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to infinity साइन पी एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस ए पी डी पी. नंबर 1. फर्स्ट सेकंड मान लिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन साइन पी एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई टू दी पावर माइनस ए पी अपॉन पी के रेस्पेक्ट में कर रहे भाई, तो अपॉन माइनस ए अंडर द लिमिट 0 to infinity माइनस इंटीग्रल 0 to infinity डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू पी, विथ रेस्पेक्ट टू पी ध्यान देना, एक्स कॉस पी एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट है बाहर कर लिए, कॉस पी एक्स. इंटीग्रल ऑफ सेकंड में निगेटिव आएगा तो इसको प्लस कर दिए, और कितना आएगा ई टू दी पावर माइनस ए पी अपॉन माइनस ए, माइनस हम लिख चुके हैं, अपॉन ए यहां लिख दिए, और डी पी. इन्फिनिटी रखोगे तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है इसलिए 0 हो गया, 0 रखोगे साइन 0 0 होता है इसलिए 0 हो गया. तो कुल मिला के आ गया इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए इंटीग्रल 0 to infinity कॉस पी एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस ए पी डी पी. फिर बाई पार्ट्स करेंगे हम, इससे पहला इससे दूसरा. एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर है तो उसको हमेशा सेकंड फंक्शन लेता. implies that I equals to x upon a bracket again bracket first function cos px integral of second e to the power minus ap upon minus a, माइनस ऊपर लगा दिए a नीचे कर दिए, ब्रैकेट बंद, लिमिट 0 to infinity, फिर माइनस इंटीग्रल 0 to infinity. देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट में भी निगेटिव आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड में भी निगेटिव आएगा, तो वो दोनों निगेटिव आपस में फ्यूज हो जाएंगे. इस डेरिवेटिव में p के रेस्पेक्ट में x बाहर निकलेगा, इसमें a नीचे आएगा, तो हो गया x अपॉन a. साइन पी एक्स ई टू द पावर माइनस ए पी डी पी इक्वल्स टू एक्स बाई ए विद इन द ब्रैकेट. इन्फिनिटी रखने पर e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है इसलिए प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, लेकिन 0 रखने पर 0 नहीं हो रहा है, और इसको रखने से पहले माइनस भी लगाते हैं तो वो माइनस ये माइनस बैलेंस हो गया. cos 0 1 e टू दी पावर माइनस 0 1, तो कुल मिला के आ गया 1 अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू आई, ये आई आ गया, इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई. ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर आई इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आई, इसको इधर कर लिया. इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई आई इक्वल्स टू एक्स. इंप्लाइज दैट आई इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सेकंड, सेकंड में साइन को कोसाइन करना है, पहले तो 1 को 2 करिए और साइन को कोसाइन करिए, कॉस पी एक्स, यहाँ पर रिजल्ट में ए आएगा. कॉस पी एक्स फर्स्ट फंक्शन कॉस पी एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड यही रहेगा, माइनस यहाँ कर दो, फिर फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट में निगेटिव आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड में निगेटिव आएगा, वो दोनों बैलेंस हो गए. डेरिवेटिव में इसमें x बाहर निकलेगा, इसमें नीचे a आएगा, तो हो गया x अपॉन a. कॉस पी एक्स की जगह हो गया साइन पी एक्स.
इंटू ई टू द पावर माइनस ए पी डी पी। इन्फिनिटी रखने से ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, इसलिए प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो से जीरो नहीं होगा। और इसके पहले निगेटिव भी लगाते हैं, तो कुल मिला के हो गया ये 1/a माइनस x/a इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स ई टू दी पावर माइनस ए पी डी पी। फिर से एक बार बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन। implies that I equals to 1/a minus x/a within the bracket curly bracket minus sin px e to the power minus ap upon a। ठीक है ना? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड विथ दिस माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड नेगेटिव आएगा, कुल मिला के नेगेटिव आएगा। इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिए, इसके डेरिवेटिव में x निकलेगा, उसके डेरिवेटिव में नीचे a आएगा, तो यहां हो गया x/a cos px e टू दी पावर माइनस ap dp। हाँ, वो जो साइन है ना उसको हम बैलेंस कर चुके हैं भाई। इसके डेरिवेटिव में पॉजिटिव आएगा, इसके डेरिवेटिव में नेगेटिव, तो कुल मिला के नेगेटिव, उस नेगेटिव का सर यहाँ डाल दिए, इसको कर दिए पॉजिटिव, इक्वल्स टू 1/a माइनस x/a ब्रैकेट। इन्फिनिटी रखने से e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो कर देगा, जीरो रखने से साइन जीरो जीरो होता है, वो जीरो हो जाएगा। तो ये आ गया 0 प्लस x/a इंटू ये आई है इक्वल्स टू 1/a माइनस x² इंटू आई। दोनों ही तरफ a² से मल्टीप्लाई कर दो। a² आई इक्वल टू a माइनस x² आई, इसको इधर ले आओ। implies that a² plus x² multiplied by I equals to a, and finally we get I equals to a/a² plus x²। तो अगर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको नहीं याद रहेगा तो इतना समय और लगेगा सोल्यूशन में। इसके बाद आओ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देख लें। एक x अपान करके था, एक a अपान करके था ना। तो इस चैप्टर की यही झंझट है, इसमें कई सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। इसको हेडिंग क्या डालें? 2 रिजल्ट्स ऑन nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव पहला रिजल्ट है dn अपॉन dan a अपॉन a² प्लस x²। पहला वाला क्या था? x अपॉन था ना, चलो पहले वही करना है। या ये बराबर कितना होता है भाई? -1 होल टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन x टू दी पावर n प्लस 1 साइन टू दी पावर n प्लस 1 थीटा इंटू साइन n प्लस 1 थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/a। यही था x अपान वाले में। देख लो एक बार फिर से, हम भी देख लें।
नहीं नहीं देख पाएंगे क्योंकि मेरे पास कहीं लिखा नहीं, पिछले वीडियो का मैटर था ना ये। चलो निकालते हैं इसी को। x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x अपॉन ए माइनस आई एक्स, कॉम्प्लेक्स फैक्टर करेंगे इसके, और a प्लस आई एक्स। फिर पार्शियल में इसकी ब्रेकिंग होगी, इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस आई एक्स माइनस 1 अपॉन ए प्लस आई एक्स। ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2ix आएगा, जबकि x हमारे पास पहले से मौजूद है, तो यहां पे हम लिख दें 1 अपॉन 2i। पार्शियल में ब्रेक हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, ये कैंसिल हो जाएगा, 2ix आएगा, जबकि x ही है, 2i और कर दिए, हो गया। अब nth डेरिवेटिव निकालें, इंप्लाइज दैट dn अपॉन dan ऑफ x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2i कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लिए। इसका nth डेरिवेटिव a के रिस्पेक्ट में -1 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन a माइनस आई एक्स होल टू द पावर n प्लस 1, माइनस इसका भी वही सही, -1 होल टू द पावर n फैक्टोरियल n और a प्लस आई एक्स होल टू द पावर n प्लस 1। अब ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए ना, ये भी वही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से है। 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स, देखो 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसा है, ए एक्स प्लस बी, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यही होता है, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n अपॉन ये जो भी डिनोमिनेटर में उसका n प्लस 1 पावर। तो x का कोफिशिएंट a के ऊपर पावर लगाना, यहाँ हम लोग उल्टा, यहाँ हम लोग a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये a का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 टू द पावर n 1 हो जाएगा, और नीचे जो भी है उस पर n प्लस 1 पावर हो गया, -1 होल टू द पावर n फैक्टोरियल n आ गया। इक्वल्स टू 1 अपॉन 2i -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n, बाहर कर लिए। अब अंदर बच गया 1 अपॉन a माइनस आई एक्स होल टू द पावर n प्लस 1 -1 अपॉन a प्लस आई एक्स होल टू द पावर n प्लस 1, नंबर 1। अब देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बड़ी पावर कैलकुलेट करनी है, तो इसका मात्र एक तरीका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ये सब इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाया गया था। रियल पार्ट को r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा रखने से उसका पोलर फॉर्म आ जाता है। लेट रियल पार्ट a इक्वल्स टू r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट x इक्वल टू r sin थीटा, सो दैट इसका रेसिप्रोकल ऑपरेशन निकाल लो, अरे कनेक्शन निकाल लो, r स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड tan थीटा इक्वल्स टू x बाई ए, दिस अपॉन दिस करोगे tan थीटा आएगा। देन a प्लस आई एक्स इक्वल्स टू r कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा बाई आयलर्स थ्योरम। a माइनस आई एक्स इक्वल टू a नेगेटिव हो जाएगा, r e टू द पावर माइनस i थीटा implies that a plus ix whole to the power n plus 1 equals to r to the power n plus 1 e to the power I n plus 1 theta, and a minus ix whole to the power n plus 1 equals to r to the power n plus 1 e to the power minus I n plus 1 theta। इन्हें 1 में रख दिया जाए। Therefore dn upon dan of x upon a square plus x square equals to 1 upon 2i minus 1 to the power n into factorial n अपॉन r टू दी पावर n प्लस 1। थोड़ी बात को मौखिक भी सोच लो, यहाँ नीचे रखोगे ना ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू माइनस वाली कौन सी, ये वाली,
ये नीचे आएगा, इसमें भी ये जो है यहाँ नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो उसमें से हम r⁴n+1 बाहर खींच लिए। अब इसमें नीचे ये बचेगा जिसको हमने ऊपर उठा दिया, e⁻i⁻n+1 थीटा और माइनस e⁻−i⁻n+1 थीटा, ये हो गया, इक्वल्स टू 1/2i -1⁴n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन r⁴n+1, और ये है z माइनस जेड बार, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये है उसी का ये कंजुगेट है, तो z माइनस जेड बार बराबर होता है 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, sin n+1 थीटा। 2i कैंसिल हो गया, implies that dn upon dan of x upon a square plus x square equals to -1⁴n फैक्टोरियल n अपॉन, अच्छा यहाँ पे लिख दें sin n+1 थीटा। अब r की वैल्यू कौन सी रखें हम, r की वैल्यू थीटा के रूप में आंसर आ जाए, x कांस्टेंट है, a कांस्टेंट नहीं है क्योंकि a के रेस्पेक्ट में ही तो डेरिवेटिव निकाल ले, यही रखेंगे r इक्वल टू x अपॉन साइन थीटा, x अपॉन साइन थीटा। तो कुल मिला के फाइनली हमारे पास आ गया -1⁴n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन x⁴n+1 और sin⁴n+1 थीटा इंटू sin n+1 थीटा। x कांस्टेंट है इसमें, ठीक है ना, तो nth डेरिवेटिव थीटा के रूप में आ गया। अब थीटा को a से कनेक्ट कर दो, क्योंकि ये फंक्शन a का फंक्शन था, a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a, या इसे लिख दो cot इनवर्स a बाई x। तो थीटा की जगह हम a के फंक्शन को डाल दिए तो उत्तर भी हमारा आंसर भी a के रूप में आ गया। ऐसे दूसरा वाला भी है, उसे भी चलो देख लो। दूसरे वाले में x अपान ना होकर के a अपान रहेगा, है ना। नंबर 2 dn अपान dan, a अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें x कांस्टेंट था, इसमें a वेरिएबल है, तो ये बराबर कितना आया था याद है ना, -1⁴n फैक्टोरियल n अपान x⁴n+1 sin⁴n+1 थीटा इंटू cos ऑफ n+1 थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू वही, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। पूरा नहीं बताएंगे इसको, आपको इशारा करके छोड़ देंगे, बिल्कुल उसी तरह से करना है। a अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a अपान a माइनस आई एक्स इंटू a प्लस आई एक्स इक्वल्स टू 1 अपान a माइनस आई एक्स प्लस 1 अपान a प्लस आई एक्स। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो कुल मिलाकर ऊपर कितना आएगा 2a, जबकि हमें a ही चाहिए, तो 1/2 लगा दिए। अब इसका nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a, dn अपान dan ऑफ a अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1⁴n इंटू फैक्टोरियल n अपान 2। इसमें भी आएगा, इसने भी बताया था थोड़ी देर पहले। और अंदर की स्थिति हो गई 1 अपान a माइनस आई एक्स होल टू दी पावर n+1 प्लस 1 अपान a प्लस आई एक्स होल टू दी पावर n+1। लेट a इक्वल टू r cos थीटा
x equal to r sin theta, so that a plus ix equal to r e to the power I theta, a माइनस आई एक्स इक्वल टू आर ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। ये सब वैल्यू जैसे भी किए थे वैसे ही थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया जाए। बस 2 मिनट। डी एन अपॉन डी ए एन ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होल टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन r टू दी पावर n प्लस 1 बाहर आएगा, और r की वैल्यू कौन सी रखेंगे? r की वैल्यू ये वाली x अपॉन साइन थीटा, x अपॉन साइन थीटा होल टू दी पावर n प्लस 1। और अंदर की क्या स्थिति बनेगी? ये नीचे आएगा निगेटिव वाला, ऊपर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, e टू दी पावर आई n प्लस 1 थीटा, और बीच में प्लस है e टू दी पावर माइनस आई n प्लस 1 थीटा। 2-4 स्टेप जंप कर रहे हूँ। इक्वल्स टू -1 होल टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन 2 x टू दी पावर n प्लस 1। ये साइन थीटा ऊपर रिबाउंड होकर चला जाएगा, साइन टू दी पावर n प्लस 1 थीटा, और ये z प्लस जेड बार है। z प्लस जेड बार बराबर होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। इसका रियल पार्ट होगा cos n प्लस 1 थीटा बाई आयलर्स थ्योरम। e टू दी पावर आई थीटा बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मालूम है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और बस फाइनल आंसर मिल गया आपको। -1 होल टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन x टू दी पावर n प्लस 1 और इंटू साइन टू दी पावर n प्लस 1 थीटा इंटू कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म। वीडियो लाइक करें, चैनल यदि आपने ना सब्सक्राइब किया हो जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।